बात महाराष्ट्र की ही करते हैं। वहां विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी नेता शरद पवार ने रिटायर होने का इशारा किया है या रिटायरमेंट लेने का इशारा किया है। बारामती में शरद पवार ने कहा कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने अब तक 14 चुनाव लड़ लिए हैं। उन्होंने कहा कि अब उन्हें एमएलए और एमपी नहीं बनना। पहले भी रिटायरमेंट का इशारा कर चुके हैं शरद पवार। उस वक्त पार्टी टूटने की कगार पे थी, इसीलिए उन्होंने अपना फैसला वापस लिया था। अपनी जीवन पर किताब का विमोचन करते हुए तो उसी विमोचन समारोह में ही उन्होंने रिटायरमेंट के संकेत दिए थे। कहा कि वो अब पार्टी की कमान अपनी अगली पीढ़ी को सौंपना चाहते हैं और वहीं पर बहुत बड़ा एनसीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन हुआ और उन्होंने कहा कि हम आपको पवार साहब नहीं जाने देंगे, आपको बने रहना पड़ेगा, आप जो कहेंगे वो हम करेंगे, लेकिन आपको बने रहना पड़ेगा। और वहीं पर शरद पवार ने कहा कि ठीक है, मैं पुनर्विचार करता हूं और वापस लेता हूं अपने रेजिग्नेशन को, अपने त्यागपत्र को। लेकिन अब उन्होंने कहा कि अब वो एमपी एमएलए के चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। क्या ये रिटायरमेंट की तरफ इशारा है? विवेक गुप्ता जुड़ रहे हैं। विवेक, पहली बार नहीं कह रहे हैं शरद पवार कि मैं अब थक चुका हूं, अब अगली पीढ़ी को इसको संभालने की आवश्यकता है, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि वो अब चुनावी दंगल में, चुनावी रण में नहीं उतरना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है आनंद। आपने देखिए शरद पवार का ये बारामती में उन्होंने अभी कुछ देर पहले ये बयान दिया है और साफ तौर पे कहा है कि उन्हें 14 चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा है, एमएलए का चुनाव लड़ा है, अब वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उम्र भी बहुत ज्यादा होगी, 85 साल के अब शरद पवार हो चुके हैं। तो उनका साफ तौर पे कहीं ना कहीं उन्होंने इंडिकेशन दिया है कि अब वो चुनाव कोई भी नहीं लड़ेंगे। राज्यसभा सांसद में उनका कुछ ड्यूरेशन 1.5 से या 2 साल बचा हुआ, उसका वो पूरा करेंगे। उसके बाद उन्होंने भरी सभा में अपने कार्यकर्ताओं के सामने जहां पे उनका गढ़ माना जाता है पवार फैमिली का बारामती में, वहां उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि आने वाले दिनों में वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो कहने के वो इंडिकेशन दे रहे हैं कि उन्होंने रिटायरमेंट लेने का उन्होंने मूड बना लिया है और फिर कुछ दिनों बाद या फिर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के बाद वो ऑफिशियली रिटायरमेंट अनाउंस कर सकते हैं। जी, ये चुनाव डू और डाई हो सकता है एनसीपी शरद पवार गुट के लिए और फिर उसके बाद शायद शरद पवार अगली पीढ़ी के हाथ में कमान छोड़ दें कि देखिए आप पार्टी की नैया आप संभालिए, आप खेवैया हैं, आप आगे बेड़ा पार लगाइए पार्टी का। मेरा काम हो गया, मेरे को जो करना था, मैं जितना कर सकता था, जितने मेरे में शक्ति थी उतना मैंने कर दिया।